हमारे साथ सुखविंदर गोल्डी हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये इस बार ये देखने में आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, और जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि नफरत है। क्यों ऐसा, क्यों इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है, क्यों निकलकर इस तरह की बात कही जा रही है? गोल्डी जी। नहीं, ये बात ये वाल सिर्फ नवजोत सिद्धू ही कह रहा, पब्लिक दे विच इदां दा कोई गुस्सा नहीं है। पब्लिक डिवेलपमेंट दे नाल है। नवजोत सिद्धू नूं क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहता, तो आप कह रहे हैं कि जो वोट है वो पिछले 5 साल में जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, उसके नाम पर दिया जा रहा है। बिल्कुल, विकास दे डेवलपमेंट के आधार पर वोट दी जा रही है। लोगों के विच पूरा जोश है। तीजी बारी भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब दे विच बन जा रही है। जी मान साहब, क्या नफरत है, गुस्सा है? बीजेपी तो साफ इनकार कर रही है। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट है। देखिए, मैं यही यहां डिबेट में पहले भी कह चुका हूं कि इस बार जो वोटिंग होगी वो विकास नहीं, विनाश के नाम पे होगी। जो विनाश हुआ है पंजाब का, उसके ऊपर लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस की जो है, पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड होता है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। इस बार तो नफरत हो गई, लोग नफरत कर रहे हैं जी। इस बार जो हमने देखा है ग्रास रूट में, इतना ज्यादा लोगों में नफरत की है। वो उनका सिर्फ एक मुद्दा है जी कि इस बार अकाली बीजेपी को हमने बाहर करना है और पंजाब को बचाना है, अपने जो है यहाँ के नौजवान को बचाना है, यहाँ की किसानी को बचाना है। जी जगतार जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी है इस बार 5 साल के? ये कहा जाए कि सरकार, गठजोड़ सरकार जो रही, उसके खिलाफ गुस्सा है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं 3 दिन लगातार पंजाब के गांव में जाता रहा हूं इन दिनों में जी। एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ 5 साल की नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है, 10 साल की है जी। आप देखें 2012 में भी जो अकाली दल की सीट थी वो कम आई थी, तो तब से ये शुरू हो रही है जी। लोगों का गुस्सा है। मैं मान साहब से इस बात से सहमत हूँ, मैं नफरत लफ्ज यूज नहीं करता, गुस्सा है। और इस बार वोटर पूरा वोकल है। ये पहली बार हुआ है जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है प्रोफेशन जी का। जी। आप कह रहे हैं कि वोटर जो है वोकल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वोटर जो है साइलेंट है। नहीं जी, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है जी। मैं लोगों के गांव में, इंटीरियर गांव में जाकर लोगों के साथ घंटा घंटा बैठकर, लोगों के घरों में बैठकर, दलित गांव में के घरों में बैठकर आया हूं। अगर आप वहां की हालत देखें तो तरस आता है। लगता ही नहीं कि पंजाब में सरकार थी कोई। कहें आप कहें तो मैं अपने फोटो कैमरे, अपने फोन पे उनके फोटो दिखा सकता हूँ जो उनके घरों की हालत है। नर्क बने हुए हैं जी 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 जी। जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बड़ी सड़कें बना देना, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार का पैसा नहीं है देखिए जी, उसे लोगों को पे करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं आप गांव में गए, लेकिन आपको गांव में विकास नहीं दिखा, काम नहीं दिखा? पंजाब के गांव बाकी हिंदुस्तान के गांव से बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारी एस्पिरेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ आप गांव में जाइए, आपको सड़कें पक्की मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सभी गांव में नहीं। आप गांव के एक सेक्शन में जाएं जहाँ दलित रहते हैं तो हालत बहुत बुरी है। बादल गांव में ये हालत बुरी है। बादल गांव की आपको अब शायद एक सिफत नहीं पता, वो गांव वर्टिकली डिवाइडेड है। आधा गांव प्रकाश सिंह बादल के परिवार के अगेंस्ट है, ओपनली है जी। 30 साल लगातार ये फैमिली उस गांव में अपना सर्वोच्च नहीं बनवा सकती जी 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 जी। हालत है। इसी करके ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।